सब वरिष्ठ हैं और मैं जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहूँगा श्री अशोक जैन साहब। और आज सौभाग्य मिला, मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आज प्रकृति के सुंदर दृश्य भोपाल की शान बोट क्लब के पास हम इनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं। ऐसे ही परमपिता परमेश्वर हमेशा उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और खुशहाल जीवन शैली प्रदान करें और हमको ऐसे योग की अलग जगाते रहें। मैं नरेंद्र भार्गव, मध्य प्रदेश सरकार के उद्योग विभाग में 37 साल शासकीय सेवा की और कई जिलों में जनरल मैनेजर महाप्रबंधक पद पर कार्य किया और मेरे को 2 मार्च को 11 साल हो जाएंगे सेवानिवृत्त किए। अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी शुरू से इच्छा थी कि स्वस्थ रहूँ। अच्छा, आप में तो सबकी इच्छा है कि नहीं स्वस्थ रहना चाहिए, है ना, सबकी है। तो मेरी भी इच्छा थी, तो मैं शुरू से खोज करता रहता था कि ऐसा क्या उपाय मिले कि सब स्वस्थ रहें। तो एक भगवान की कृपा से और आज मैं संकट मोचन की छत्र छाया में बैठे हनुमान जी, है ना, तो इनकी कृपा से एक मधुमेह मुक्त भारत अभियान मिल गया, पूना से चल रहा है, उसकी मैंने ट्रेनिंग ली और भगवान की कृपा से 7 साल पहले मेरे को डायबिटीज होने वाली थी, उन्हीं की कृपा से होने वाली थी और उन्हीं की कृपा से मधुमेह मुक्त भारत अभियान मिल गया और मैं बिना एलोपैथी बिना दवाई के डायबिटीज होने से बच गया। और 71 की उम्र में मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी कृपा है। और फिर दूसरा श्रेय जाता है हमारे आदरणीय महेश अग्रवाल जी, योगाचार्य को, इन्होंने प्रेरित किया कि योग करो, तो हमने योग शुरू किया स्वर्ण जयंती पार्क में। और योग और मिशन के माध्यम से स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहेगा, ये आप मानते हो। अब दूसरी बात, बीमारी होने वाली है, लोग क्या करते हैं, इंतजार करते हैं बीमार होंगे तब डॉक्टर के पास जाएंगे, तो होने वाली को रोकना है, सबसे बुद्धिमानी वाली बात है। तो वो मैंने किया। मेरी अब वो होने वाली बीमारी कैसे पता चलेगी, HbA1c जांच कराने चाहिए। HbA1c जांच होती है शुगर की 3 महीने वाली, एक लिपिड प्रोफाइल होती है और एक होती है थायराइड प्रोफाइल, ये तीनों में ही रहस्य छिपा है। अब ये आप सोच रहे होंगे मैं इतनी बात क्यों कर रहा हूँ, मैं इसलिए कर रहा हूँ कि 50 साल के बाद कोई ना कोई चक्कर शुरू होने वाला है और अब तो पहले ही शुरू हो रहा है। अभी डायबिटीज के बारे में आपको पता होगा, 8 साल के बच्चे को हो रही है, 3 साल के बच्चे को हो रही है। पूरे भारत में 1 करोड़ बच्चे निकल आए 18 से कम उम्र के। तो मैं आप सबको एक जानकारी देना चाहता हूँ, अगर आपकी जानकारी में 18 साल से कम उम्र का कोई बच्चा मिले जिसको डायबिटीज है, इंसुलिन ले रहा है, उसको मधुमेह मुक्त भारत अभियान गोद ले रहा है, फ्री इलाज है, घर बैठे दवाई फ्री जाएगी। मैं 70 बच्चों को गोद दिला चुका और वो डॉक्टर नांदेड़कर जो पूना में बैठे उनको 2 बार राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया, वो 1700 बच्चों को गोद ले चुके। तो आप सब समझ गए ना इस बात को। अगर आपकी जानकारी में, अब आपका काम है पूछना 18 से कम उम्र का कोई बच्चा है कि पहचान का, मैं ऐसे ही पूछता हूँ, तो उनको बचाना है क्योंकि देश का भविष्य खतरे में है। और पिछले साल भारत सरकार ने आर्डर निकाला है कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनमें बच्चों को जागरूक करना है कि स्वस्थ रहें। अब ये तो सरकार का काम हो गया और शुगर बोर्ड ऑयल बोर्ड लगाना है। अब आपको आश्चर्य होगा, मैं 50 स्कूल में लेक्चर दे चुका अभी तक, कटनी में, दमोह में, भिंड, मुरैना, भोपाल, किसी भी स्कूल में शुगर बोर्ड ऑयल बोर्ड नहीं लगाया। इसका मतलब नुकसान किसका हुआ बताइए, बच्चों का। तो अब हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि आप सबके बच्चे, नाती पोते स्कूल में पढ़ रहे हैं कि नहीं पढ़ रहे। अब आप जाइए भाई स्कूल में पूछिए कि वहाँ बोर्ड लगाए कि नहीं शुगर बोर्ड ऑयल बोर्ड, तो बच्चों को बोलना पिज्जा ना खाएं, बर्गर ना खाएं, चाउमीन ना खाएं, तो देश का भविष्य बचा लेंगे। इधर 18 से कम उम्र का बच्चा हो तो गोद ले लेंगे और 18 से बड़े वालों को होने नहीं देंगे। जैसे मैंने रोका, तो मैंने क्या करा, ऐसा कुछ नहीं किया, सुबह सो के उठने से रात को सोने तक के 5 टाइम फिक्स करना है और खान पान का भी ध्यान रखना है और उचित उपचार आयुर्वेद है। अब वो तीनों का कॉम्बिनेशन कैसे है, इसके लिए फिर आधा घंटा लगता है, तो वो अभी समय है नहीं। तो आपका मैं अशोक जैन साहब से मेरा नंबर ले लूँगा और आपका नंबर भी ले लूँगा, दे दूँगा। अब आप, मैं इतना कर सकता हूँ, अगर आप मेरे को आदेश करेंगे, मैं उसी योग क्लास में सबको जागरूक करेंगे। तो मैं तो ये कह रहा हूँ, स्वस्थ आदमी स्वस्थ रहे, बीमारी होने वाली है बचे, और बीमार हो गए तो डरना मना है।
तो सब जानते हैं डर के आगे जीत भी है। तो अगर डर निकाल दोगे तो जीत मैंने जीत दिया ना, भगवान को धन्यवाद। अच्छा तीसरी बात और सुनिए, सबसे महत्वपूर्ण, मैं पेंशनर हूँ, रिटायर्ड हो गया पेंशनर। तो मेरे को लग रहा है यहाँ भी सब 60 के ऊपर वाले ही ज्यादातर लोग, केवल इन्हें छोड़ के। तो कहने का मतलब ये है, मैं ऑल इंडिया सेक्रेटरी हूँ पेंशनर एसोसिएशन का, एक ये भी बैठे हैं। अब अच्छा, भारतीय राज्य पेंशनर महासंघ का मैं राष्ट्रीय सचिव हूँ। हाँ मैंने नारा दिया, वो आप सबके काम का है। अभी माननीय प्रधानमंत्री महोदय का जन्मदिन था 17 सितंबर को, उनका नारा याद है क्या था? स्वस्थ नारी सशक्त परिवार। मोदी प्रधानमंत्री जी सोच रहे हैं कि महिला अगर स्वस्थ रहेगी तो परिवार स्वस्थ सशक्त रहेगा। मानते हैं इस बात को? तो मेरा नारा सुनो, अयोध्या जी में दिया था पेंशनर के लिए, स्वस्थ पेंशनर स्वस्थ परिवार, स्वस्थ पेंशनर सशक्त परिवार। ये बहुत गहरी बात बता रहा हूँ। अगर घर में कोई बुजुर्ग है और उन्हें कोई प्रॉब्लम हो गई, पूरा घर परेशान हो जाता है, होता है कि नहीं होता? तो भगवान की कृपा से किसी को अपन सबको स्वस्थ रखेंगे तो बस नाम याद रखेंगे ना, नंबर याद रखेंगे। तो आप सबने बहुत ध्यान से सुना, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मन खुश हो गया। और हमारे जिनका जन्मदिन है आज के बर्थडे बॉय वो इनका स्वागत करेंगे। तालियां बजाइए जोर से, देखो तालियां बजाना। अब इनको अपन को 18 से कम का करना है जैन साहब को। बोलो चाहे तो नहीं भाई, इसको ऐसे ही मुस्कुराते रहे। धन्यवाद। खुश करने के लिए बोल दिया लोगों ने कि मेरा जन्मदिन मेरा नहीं है, बस ये है कि आप मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराते रहें, वही हमारी हार्दिक इच्छा यही रहती है। तो मेरा सबसे निवेदन है, योग से जुड़ना क्यों आवश्यक है? तो हम लोग स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं। स्वस्थ जीवन कैसे रहेगा? अगर आप 5 बजे उठने का अपना स्वभाव बना लें, अपने आश्रम में भी 5 बजे फिक्स कर लें, अपनी मोबाइल सबके पास रहता है, 5 बजे का उसमें अलार्म बना लो, 5 बजे उठना है। 5 बजे उठ सकते हैं, 5:30 बजे उठ जाओ, 5:30 बजे उठ सकते हैं, 6 बजे उठ जाओ। लेकिन 6 बजे के बाद तो उठने का कोई सार्थक जीवन नहीं रहेगा। इसलिए अगर पूर्ण रूप से स्वस्थ जीवन जीना